हम तुमसे प्यार करते हैं और प्यार चाहते हैं। आप बहुत कम अक्ल है। आप ये जो चाहते हैं ना, वो कभी नहीं हो सकता। ये कैसे कह सकती हैं आप? मुझे अपने इश्क पे पूरा भरोसा है। आपको इज़हार इश्क करना ही होगा और जिंदगी भर हमारा साथ निभाने का वादा करना होगा। जबरदस्ती है क्या? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। गले ही पड़े जा रहे हो। आप माने या ना माने, हमने आपको शरीक हयात मान लिया है। देखिए, मेहमान बनकर आए हैं, मेहमान बनकर ही रहिए और इसके आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे ना सोचूं? आप हमारे दिल की धड़कन है। हर लम्हा, हर पल आपके बारे में ही सोचता हूँ। जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं, उस काम में दिल लगाए, फिजूल की बातों में दिल ना लगाए। आपको देखने के बाद मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। किताबें तो मैंने बंद करके रखती हैं। आशिक तेरा, दीवाना तेरा, आपके सामने बड़ी उम्मीद लेके आया हूं। मना मत करिएगा, आपकी जिद ने मुझे बहुत सता रखा है। हम आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अपनी दिल की दुकान बंद कीजिए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अरे कैसे जा सकता हूँ? जब से आपकी आंखें देखी हैं, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। आपकी झील सी जैसी आंखों में हम तो डूबी गए हैं। होठ गुलाब के पंखुड़ियों जैसे, ये जुल्फे तेरी नागिन जैसी। हम आंख बंद करके तस्वीर में न जाने क्या क्या करते हैं। हाय क्या क्या करते हैं। आप निहायत ही घटिया और जलील इंसान हैं। आप चाहे कुछ भी कहें, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप हमारी अपनी हैं। मैं दिल से आपको अपनी दुल्हन मान चुका हूँ। ठीक है, आपका जो जी चाहे आप मानिए, हम आपको नहीं मानते। नरगिस, अगर तुम समा हो तो मैं परवाना। तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहूंगा और अपनी जान दे दूंगा। इस आशिक का जनाजा तुम्हारे कमरे से निकलेगा। अगर आपको मरना है तो गोमती नदी में जाके डूब के मर जाओ या रेल की पटरी पे लेट जाओ। अगर मरने के और भी रास्ते चाहिए तो हमसे पूछिए, मगर हमारे कमरे में मरने के लिए सोचना भी मत। नरगिस, आप मेरे मन में बसी हैं। निकलो हमारे कमरे से और आइंदा हमारे कमरे में आने की कोशिश ना करना। और ये जो आपके ऊपर आशिकी का भूत है ना, इसे हम अच्छे से उतारना जानते हैं। नरगिस, अभी तो मैं आपको प्यार से मना रहा हूं, मान जाओ। अगर आप नहीं मानेंगी तो हमको दूसरे गलत तरीके भी आते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। घर का ख्याल रखती हो या नहीं? अहमद भाई क्या गए? हाँ हाँ, क्यों नहीं रखते हैं? तुम घर का ख्याल नहीं रखते हो। तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है, तुम्हें कोई खबर भी है? अरे ऐसा हमारे घर में क्या हो रहा है जिसकी खबर हमें नहीं है? खबर रखोगे तो ना खबर होगी, लेकिन नहीं, तुम तो अपने घर से बिल्कुल बेखबर रहते हो। गुलफाम और नरगिस की नजदीकियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। शादीशुदा है, बच्चे की मां है, लेकिन तुम्हारी बहन नरगिस को बिल्कुल शर्म नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? हम नरगिस को बखूबी जानते हैं, इन मामलों में नरगिस बहुत सख्त है। हमारी बहन पाक और पाकीज़ा है। उसने गुलफाम से 4 हंस बोल के बातें क्या कर ली, ना जाने आप क्या क्या समझ बैठी। हमारी आंखों ने जो देखा है ना, वो धोखा नहीं हो सकता। बाज़े वक्त आंखों का देखा और कानों का सुना भी झूठा होता है। आपको ऐसी बातें करने से पहले सोचना चाहिए। हम सोच समझ के ही बात कर रहे हैं, फालतू बातें करने की हमें आदत नहीं है, और ना ही तुम्हारी बहन पे कोई इल्जाम लगाने का शौक है। वैसे भी तुम्हें अपनी अम्मी और बहन में कोई खराबी नजर आई है आज तक, जो आ जाएगी? ऐसी बात नहीं है।
उनमें जो बुराइयां हैं वो मैं मानता हूं, मगर मैं ये यकीनन जानता हूं कि हमारी बहन बदकिरदार नहीं है। ठीक है, तुम ना मानो, लेकिन जैसे तुम्हारी बहन ने तुम लोगों का मुंह काला करने का इरादा कर लिया है ना, देख लेना एक दिन कुछ बुराई करेगी, अच्छा नहीं करेगी। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हो कि नरगिस बुरा ही करेगी? नरगिस ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो। बल्कि वो तो कहती है कि औरत जिंदगी में प्यार एक ही बार करती है और एक ही इंसान से, और कहती है कि उसे फक्र है कि वो उस देश की बेटी है जिस देश में पत्नी अपने पति पर सती हो जाती है। ठीक कह रहे हो आबिद, लेकिन तुम कुछ भी कह लो, हम नहीं मानते। पता नहीं शाकरा, नरगिस ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमेशा उसके खिलाफ रहती हैं। अरे अम्मी घर में अकेली रहती हैं, उनका सहारा नरगिस ही तो है, और फिर नरगिस ने पूरा घर भी संभाला हुआ है। ठीक है, सही कह रहे हो तुम, पूरा घर संभाल रखा है उसने, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने भी तो उसका पूरा खर्चा संभाल रखा है। वैसे तो अहमद भाई को उस अजनबी लड़के को इस घर पे रखना ही नहीं चाहिए जिस घर में बहू बेटियां रहती हूं। अहमद भाई ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सजा भी उन्हें मिलेगी। हमें तो लगता है कि ये अजनबी जरूर कोई ना कोई बड़ा हादसा करके जाएगा घर से। हमारे मना करने पे भी नहीं माना उन लोगों ने। तुमने भी समझाया और हमने भी समझाया, लेकिन एक ना सुनी उन्होंने। और तुम्हारी अम्मी ने उसे बेटा बना लिया, दिन रात बस गुलफाम की तारीफें। हमें तो पराया कर दिया और जो गैर थे उन्हें अपना बना लिया। देखो अम्मी दिमाग की जगह दिल से काम लेती हैं, उन्हें इंसान परखने का तजुर्बा नहीं है। अम्मी का दिल तो शीशे की तरह साफ है, कोई भी इंसान उनके सामने मुस्कुराता हुआ आ जाए बस वो उनके दिल में उतर जाता है। अम्मी हर एक के बारे में अच्छा सोचती हैं, पुराने ख्याल की, उन्हें झूठ फरेब इन सब का अंदाजा नहीं है। तुम हमसे कुछ भी कह लो, हम मानने को तैयार नहीं है। नरगिस और गुलफाम की नजदीकियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हमने तुम्हें बता दिया वो तुम्हारी बहन है, तुम जो चाहे वो करो। तो हम देख रहे हैं कि आजकल तुम्हारा किसी भी काम में ध्यान नहीं रहता। कोई भी काम तुम ढंग से नहीं करती हो, साफ सफाई भी ढंग से नहीं करती हो, हर जगह पे ये धूल मिट्टी पड़ी रहती है। तुम्हें हो क्या गया है? बाजार भी जाती हो तो बस वहीं रह जाती हो, खाना बनाने में भी इतना वक्त लगाती हो। हमें बताओगे कि तुम ये गुमसुम क्यों रहती हो? हाँ बेगम साहब, सारा काम तो हम वक्त पर करते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि साफ सफाई बहुत अच्छे से करें, पर अगर थोड़ी सी धूल मिट्टी रह जाती है तो बात अलग है। केसर बाग सब्जी लेने जाते हैं तो वहां इतनी भीड़ होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। और सब्जी मंडी की भीड़ का तो आलम ही मत पूछिए, धक्के पे धक्का, रेले पे रेला है। बेगम साहब, ताजी सब्जी खरीदने में वक्त तो लग ही जाता है, और फिर बाजार से आने के बाद हम खाना पकाने लगते हैं, फिर उसमें भी तो वक्त लगता है। शहीदन तो छुट्टी लेकर चली गई है, सारा काम हमें ही तो करना पड़ता है। अरे तुम शहीदन की बात तो रहने ही दो, वो काम करती ही कितना थी, सारा वक्त तो उसके बनाव श्रृंगार में चला जाता था। देख रहे हैं तुम बातें बहुत बनाने लग गई हो। बेगम साहब, घर का सारा काम भी हमें ही करना पड़ता है और बाहर का सारा काम भी। अब अकेली जान क्या क्या करे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब आइंदा से थोड़ा ध्यान लगा के काम किया करो। आदाब। आदाब बेटा, खुश रहो। क्या हुआ अम्मी, फत्तों को क्यों डांट रही हैं? अब बेटा क्या बताएं, कोई भी काम ढंग से नहीं करती, जाने किन ख्यालों में रहती है। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या बातें सुन रही हो? जाओ अपना काम करो। जी ठीक है। बेगम साहब, खाने में क्या पकेगा? वो तुम नरगिस से पूछ लेना। ठीक है बेगम साहब। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही। अरे बेटा, हमारी तबीयत का क्या है,
कभी ठीक रहती है तो कभी खराब। तुम बताओ बेटा, तुम कैसी हो? हम तो ठीक है अम्मी, हमें क्या होना है? अच्छा, ये आबिद अपने कमरे में है या कहीं बाहर गया है? फिलहाल तो बाहर गए। आबिद का भी कुछ पता ही नहीं चलता कि कब घर में होता है कब बाहर। ना तो हमारे पास आके बैठता है ना तो बातें करता है। हमें तो कुछ खबर ही नहीं होती उसकी। अम्मी, आबिद थोड़ा मसरूफ रहते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी के पास आके बैठें और 2-4 बातें करें। अब बेटा किसी और के साथ बैठे या ना बैठे, पर उसे अपनी अम्मी के पास तो आना चाहिए हाल चाल पूछने के लिए। अम्मी, वो आपके साथ नहीं बैठते वो अलग बात है, नहीं तो वो आपकी फिक्र हमेशा करते हैं। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं। अम्मी, गुलफाम कैसा है? क्या चल रहा है उसका आजकल? हाँ, उसकी वो वकालत की पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें पता नहीं? गुलफाम और नरगिस की नजदीकियां बेइंतहा बढ़ती जा रही हैं। ये तुम क्या कह रही हो शाकरा? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? नरगिस हमारी नेक सफर बच्ची है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे हमारी खानदान की बदनामी हो। उसने 2-4 बार हंस के बात क्या कर ली होगी गुलफाम से, तुम न जाने क्या समझने लग गई। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक शेर सुनाती, शायद तुमने सुना हो। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे। जिसमें जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करता हूँ और हासिल कर भी लेता हूँ। मुझे अपने इश्क पे पूरा भरोसा है। आपको इज़हार इश्क करना ही होगा और सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा भी करना होगा। अभी तो मैं आपको प्यार से मना रहा हूँ, मान जाओ। अगर आप नहीं मानेंगी तो हमको दूसरे गलत तरीके भी आते हैं। नरगिस, क्या बात हो गई? तुम इतना क्यों रो रही हो? जो तुम रो रही हो, कल गुलफाम हमारे कमरे में आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो खिड़की दरवाजा बंद करके सोती हो। कल रात को खिड़की दरवाजे उसे बंद मिले होंगे, इसलिए वो दिन में आया था। उसको किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? ये हम कैसे बता सकते हैं? हम तो अपने कमरे में थे। अच्छा, अब रोना बंद करो और ये बताओ वो क्या कह रहा था? कह रहा था कि हमने इश्क मोहब्बतें इज़हार कर दी। अब आप भी इज़हार मोहब्बत कर दीजिए। कह रहा था कि हमने इश्क मोहब्बतें इज़हार कर दी। अब आप भी इज़हार मोहब्बत कर दीजिए। और जबरदस्ती कहता है कि हमसे प्यार कीजिए। ये तो सरासर उसकी गुंडागर्दी है। कह रहा था तुम मेरी क्षमा हो, मैं तुम्हारा परवाना हूँ। कमबख्त, गली छाप आशिक है, अपने आप को समझता क्या है? कल इतनी बकबक कर रहा था नसीमा बाजी कि हम आपको क्या बताएं। कह रहा था हम बहुत जिद्दी है, जो चीज हमें हासिल करनी होती है वो हम हासिल करके ही रहते हैं। अच्छी जबरदस्ती है। हम लोग शरीफ हैं इसलिए खामोश हैं और इसी बात का वो फायदा उठा रहा है। वो तो हमसे कह रहा था कि वो हमें शरीके हयात बना के छोड़ेगा। पागल है क्या? कितना बड़ा गुनाह है एक शादीशुदा औरत से शादी करने की बात करता है। हमें ये भी कह रहा था कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। मेरा दिल तड़पता है। इसको तो किसी नदी नाले में डूब मरना चाहिए। इस घर ने उस पर एहसान किए, एहसान फरामोश कहीं का। ये खानदानी लड़का नहीं है, इसके अंदर जरा सी भी शराफत नहीं है। छटा हुआ बदमाश है, बदमाश। हमसे कह रहा था
अपना दिल हमें दे दो। हमने उसे कहा ये कभी नहीं हो सकता, तो कहने लगा इस आशिक का जनाजा तुम्हारे कमरे से निकलेगा। तो जाके गोमती नदी में डूब के मरे ना, यहाँ क्यों मरता है? यही तो हमने भी उसे कहा। कभी वो हमारी आंखों की तारीफ कर रहा था, तो कभी हमारी होठों की तारीफ कर रहा था। बस उसकी एक ही जिद थी कि हम हाँ कर दें। नसीमा बाजी, हमारे लिए हर चीज मुश्किल है। नसीमा बाजी, हम ऐसे माहौल में कभी नहीं रहे। उसकी बातें सुनकर हमें बहुत गुस्सा आता है, मगर हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें बदनाम करने की धमकी देता है। और ये भी कह रहा था कि अगर तुम सीधी तरीके से हासिल नहीं हुई तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। दूसरे तरीके का मतलब? कह रहा था कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तो पानी सर से ऊपर होने लगा है। बड़ी अम्मी को बताना बहुत जरूरी है। अहमद भाई भी यहाँ नहीं, वो कलकत्ते में है। अहमद भाई का इंतजार करोगी तो कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तुम समझती क्यों नहीं हो नरगिस? बड़ी अम्मी को बताना बहुत जरूरी है। अम्मी को हम बताएंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। जिस लड़के पर बड़ी अम्मी इतना एतबार करती थी, जिसकी तारीफें करती थी, जिसको अपना बेटा माना, सच कह रही हो नरगिस, बड़ी अम्मी बर्दाश्त कैसे कर पाएंगी? हम भी यही सोच रहे हैं, कहना तो पड़ेगा ही। खुदा जब दर्द देता है तो उसकी दवा भी जरूर देता है। आदाब बड़ी अम्मी। आदाब बेटा। अरे नसीमा बेटा, तुम कब आती हो कब जाती हो, हमें तो कुछ खबर ही नहीं होती। तुम आती हो और नरगिस से मिलके चली जाती हो, हमारे पास आती ही नहीं। क्या बताएं बड़ी अम्मी, हम आते हैं, नरगिस से मिलते हैं तो पता चलता है कि आप आराम कर रही हैं। हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा और बताओ, सब खैरियत है? वही तो नहीं है बड़ी अम्मी। क्यों, ऐसा क्या हो गया, बताओ हमें। बड़ी अम्मी, तूफान आने के आसार हैं। नसीमा ऐसी कौन सी बात है, जल्दी बताओ हमें। अम्मी, वो जो गुलफाम है वो हमें रोज सताता था। गंदी गंदी बातें करता है, हमारी तारीफ करता है और ये भी कहता है कि हमने इकरारे मोहब्बत कर ली, अब आप भी कर लीजिए। और नरगिस ने यह भी बताया कि वो शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। फिर भी वो ये कह रहा था कि हम तुम्हें किसी भी हाल में हासिल करके रहेंगे। अभी 2-3 दिन पहले तो रात को नरगिस के कमरे में आ गया और नरगिस का हाथ पकड़ लिया। ना खुद सोया और ना नरगिस को सोने दिया। पूरी रात सताता रहा, नरगिस को धमकी दे रहा था, अगर तुम किसी से कुछ भी बताओगी तो मैं सबसे यही कहूंगा कि नरगिस हमें बुलाती है अपना मुंह काला करने के लिए। इतना बड़ा झूठा मक्कार। वो ये भी कह रहा था कि अगर तुम सीधी तरीके से नहीं हासिल हुई तो हमें और भी तरीके आते हैं। और भी तरीके से मतलब क्या है उसका? वो तो ये भी कह रहा था कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम लोग अब हमें ये सब बता रही हो, जब बात इतनी आगे बढ़ गई है, पहले क्यों नहीं बताया? इस वक्त तो अहमद भी यहाँ पर नहीं है जो इस मसले को हल कर सके। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब हम और आबिद गुलफाम से खुद बात करेंगे। फत्तो, ए फत्तो,
जी बेगम साहब। जी। फतो, जाओ जाके गुलफाम को देखो कि कहाँ है। उससे कहो कि हमने बुलाया है। जी बेगम साहब। नरगिस आपको क्या बताती? इसको तो डरा के रखा था, धमकी दे रहा था कि अम्मी या किसी से कुछ भी बताओगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। सबसे ये कहूंगा कि तुम्हारे और हमारे बीच नाजायज रिश्ता है। या खुदा, हमारे घर में इतना सब कुछ हो रहा था और हमें ही पता नहीं था। नरगिस बेटा, बेटा तुम हमें तो बता सकती थी। वो तुम्हें इतनी तकलीफें दे रहा था और तुम सब अकेले बर्दाश्त कर रही थी। सामने तो कितनी मीठी मीठी बातें करता है, कितना शरीफ बनता है। हमसे कहता है कि आप हमारी अम्मी जैसी। तो हमने भी उसे अपना बेटा बना लिया। हमें क्या खबर थी कि उसके अंदर शैतान भरा है। बड़ी अम्मी, हमें तो वो पूरा शैतान दिखता है। अहमद ने दरियाफ्त भी करवाया था और पता चला कि अच्छे खानदान से है। आप लोगों ने उसे पनाह दी, खाने पीने को दिया और उसके बाद भी उसने पीठ पर वार किया। बेटा, हमारे पास इज्जत के अलावा और है ही क्या? वो भी ये लूट लेना चाहता है। इस शहर में बुरे लोग हैं, मगर इतने भी नहीं कि उन पे भरोसा न किया जा सके। पता नहीं ये कहां से आ गया। और डिप्टी साहब ने भी पता नहीं क्या इसमें देखा जो वादा कर लिया। आपकी तरह इसने बड़े अब्बू से भी मीठी मीठी बातें की होंगी और बड़े अब्बू समझ नहीं पाए होंगे। समझ तो हम भी नहीं पाए थे, पर एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए कि हमें किसी भी पराये मर्द को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। ये गलती तो हमसे हुई है। अब आबिद सुने का तो हमसे बहुत खफा होगा।